ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कई बारी हमें लगता है कि हम अपनी पुरानी आदतों को चेंज नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में रिपीटेटिवनेस बहुत है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लोग हमें कुछ कहते हैं, हम उनकी तरफ अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है, परिवर्तन नहीं हो पाती है। यानी यूं कहें दोस्तों कि हम लोग पूरे दिन एक विशियस साइकिल में घूमते रहते हैं। क्या आप सबके साथ ऐसा होता है कि वही बातें, वही सिचुएशंस, वही परिस्थितियां हमें बार बार परेशान करती हैं और हम इनको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जहां आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम के अंदर बार बार स्पाइरल करना चाहते हैं, यदि उस स्पाइरलिंग से, उस बिहेवियर से हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, उस साइकिल के ऊपर विराम लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, यही हमारी पावर ऑफ गुडनेस, पावर ऑफ पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, गुड हैबिट्स विल ऑलवेज ड्राइव आउट बैड। अगर आज हमारे पास कोई मर्तबान है, उस मर्तबान में कूड़ा रखा है या कोई मिट्टी रखी हुई है और हमें कोई कहे कि हम उसको साफ करना चाहते हैं, तो दोस्तों दो तरीके हैं। या तो हम केवल नेगेटिव चीजों को बाहर निकालते रहें, और दूसरा तरीका है उसके साथ साथ हम उसमें पॉजिटिव चीजें इतनी डालें कि स्वतः ही वो बाहर निकलकर खाली हो जाए दोस्तों। और ये तरीका बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हमारा फोकस, हमारा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और नेगेटिव सिचुएशंस की तरफ नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि जब भाई कोई कुत्ता भौंकता है और हम उसके ऊपर वापस चिल्लाते हैं, तो दोस्तों हम भी भौंक ही रहे होते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति को तो उस परिस्थिति में शांत होना पड़ेगा, क्योंकि इफ वन डज नॉट, टू विल नेवर फाइट। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल 5 वंडरफुल मंत्र बताऊंगा। इन मंत्रों को, इन बातों को केवल आप अपनी लाइफ में 1 या 2 दिन के लिए कोशिश करके देखिए, और अगर हम इन चीजों को लेते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो नेगेटिव बिहेवियर और सिचुएशन से आप रिलीव हो जाएंगे। आप अपने आप को लाइट महसूस करेंगे दोस्तों। इसके लिए सबसे पहली स्टेप जो हमें रियलाइज करनी है, जो अपने अंदर इस बात को प्रोग्राम करके बिठाना है, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर बिठाना है, वो दोस्तों है ब्रेक द साइकिल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ वैसा ही होता रहेगा, तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट्स आते रहेंगे दोस्तों। लेकिन यदि हम कुछ नया चाहते हैं, लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, खुशी या कोई और पॉजिटिव चीज चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें साइकिल को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट को चेंज करने से। दोस्तों, दूसरा इसका स्टेप रहेगा ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज। दोस्तों, नेगेटिविटी को हटाने से बेटर है पॉजिटिविटी को इनकलकेट करिए। अक्सर जब हम लोग बार बार नेगेटिविटी को हटाते हैं, तो अक्सर नेगेटिविटी कोई और पोर कर जाता है, और उस नेगेटिव चीज को बार बार देखने से हमारा माइंडसेट खराब होता है नहीं आपके साथ? खुद सोचिए, ये व्यक्ति ऐसा ही करता है, ये हर सिचुएशन में इसी प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मेरी लाइफ में यही नेगेटिविटी है, मैं एक चैलेंज को डील करता हूं या करती हूं तो दूसरा मेरे पास आ जाता है। दोस्तों, इसकी जगह अगर हम लोग उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें, अपनी लाइफ में एक बात को रियलाइज करें, दैट एवरीबॉडी इन आवर लाइफ इज लाइक अ टेस्ट पेपर, और वो हमारे लिए एक एग्जामिनेशन की तरह है दोस्तों। तो हम पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, उस सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से डील करेंगे। नेगेटिव चीज से इफेक्ट मत हुई, लेकिन नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में परिवर्तित करते हुए अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड्स, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स, सबको पॉजिटिव करिए दोस्तों। ये साइकिल को ब्रेक करने का एक पावरफुल तरीका है, उस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का एक बहुत पावरफुल तरीका है दोस्तों। तीसरा स्टेप जो हमको जरूर करना है, रिएक्शन को रेस्पॉन्स में चेंज करिए। अक्सर जब हमको कोई कुछ कहता है, तो दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम लोग रिएक्ट करते हैं। देखिए ना, अगर हम लोग ट्रैफिक में फंसे हों, तो क्या होगा? हमारा अक्सर मन परेशान हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, और कभी कभी बाहर निकलकर लड़ भी लेते हैं दोस्तों। ये है रिएक्टिव रिस्पॉन्स। रिएक्टिव अर्थात जब हमको किसी ने पिन चुभोया और हम लोग उस परिस्थिति में रिएक्ट कर गए। ये हम सबके साथ है। 95% हम लोगों के जो इस दुनिया में रहते हैं, उनका बिहेवियर रिएक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों, इस रिएक्टिव बिहेवियर को रिस्पॉन्सिव बिहेवियर यानी ऑटो पायलट बिहेवियर को माइंडफुल बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है पॉज क्रिएट करना, यानी सोचने और समझने की शक्ति को क्रिएट यानी जागृत करना।
दोस्तों, जब हम सोच लेते हैं और समझ लेते हैं तो अक्सर सोचने और समझने में हमारा निर्णय पावरफुल होता है। उसी ट्रैफिक को लीजिए दोस्तों, उस ट्रैफिक के अंदर जहां 95% लोग नेगेटिव फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, हम में से 5% लोगों के ऊपर उसका कुछ असर ही नहीं होता। हम बड़े इजी और कंफर्टेबल रहते हैं। और दोस्तों, उन परिस्थितियों में इजी और कंफर्टेबल रहने के लिए हमने अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग की हुई है कि भाई ट्रैफिक आउटसाइड है, लेकिन मेरा बिहेवियर तो मेरे मन की कॉन्सिक्वेंस है, मेरे मन का आउटपुट है। दोस्तों, इसी प्रकार लोगों का बिहेवियर आउटसाइड है, उनका व्यवहार आउटसाइड है, लेकिन मेरे मन का प्रोसेसर तो कुछ और कहता है कि मुझे अपनी डिसीजन अपने एटीट्यूड्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लेनी है। तो दोस्तों, अपने रिएक्टिव को रेस्पॉन्सिव बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए एक पॉज को जरूर क्रिएट करिए। सोच और समझ कर निर्णय लीजिए दोस्तों। और आखिरी बात, यदि हम इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं दोस्तों, बड़ी मजेदार है, नेगेटिव इंपल्सेस को इंटरप्ट कर दीजिए। दोस्तों, बार बार नेगेटिव आ रहा है, आप दूसरे व्यक्ति को और एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोशिश भी करने की मत करिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर वो हमें थका देती है या हमें और इरिटेशन की भावना को लेकर आती है। इसकी जगह यदि हम नेगेटिव की जगह फोकस पॉजिटिव की तरफ करते हैं, यानी पहला स्टेप, फोकस ऑन द गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, दूसरा, पुरानी बातों को हम लेट गो कर देते हैं। उन पुरानी इन्फ्लुएंसेस को जब हम होल्ड ऑन करते हैं तो हमारी प्रेजेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंस होती हैं। और दोस्तों, इसलिए पुरानी बातों को अपने मन में ना होल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नेगेटिव इंपल्सेस को इंटरप्ट करने के लिए। और तीसरा दोस्तों, अपनी अप्रोच को नेगेटिव से पॉजिटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच में लाइए, रेस्पॉन्सिव बिहेवियर में कन्वर्ट करिए। दोस्तों, जब हमारी बिहेवियर हमेशा, आउटलुक हमेशा पॉजिटिव होगा, हम पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे दोस्तों, तो हम कभी भी गंदगी को सफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अच्छाई को लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है उस अच्छाई को लाने से गंदगी यानी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। डिस्कशन, नैरेटिव और पर्सपेक्टिव को ही चेंज करने से हमारा आउटलुक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दोस्तों, ये है साइकिल को ब्रेक करना। कहीं आप तो नहीं उन्हीं साइकिल्स में फंसे हुए और रोज परेशान होते रहते हैं, अपने ही मन की रिपीटेटिव थिंकिंग में, लोगों के ही रिपीटेटिव बिहेवियर में, परिस्थितियों के ही रिपीटेटिव चैलेंजेस में। दोस्तों, आने दीजिए उनको, वो बाहर हैं, कंट्रोल सेंटर अंदर है। दिस इज अवर कंट्रोल सेंटर, और इसका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं दोस्तों, इसका कंट्रोल हमारे पास है। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी की शक्ति है, हमारा मन स्वच्छ है, आत्मा पवित्र है दोस्तों, योग और मेडिटेशन है क्या? योग और मेडिटेशन हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने की एक पावरफुल प्रक्रिया है, इसको प्योर बनाने की एक पावरफुल प्रक्रिया है। जब हम अपने मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं दोस्तों, ये सारी बातें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। साइकिल को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली स्टेप है हमें रियलाइज करना कि ब्रेकिंग द नेगेटिव साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा दोस्तों, पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। नेगेटिव को नहीं हटाना, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव चेंज लाएंगे तो नेगेटिविटी उसमें ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होती चली जाएगी। ये एक पॉट को क्लीन करने की तरह है दोस्तों, एक गुलदस्ते को क्लीन करने की तरह है, जहां मिट्टी को हटाना चाहते हैं लेकिन अच्छी चीजों को डालेंगे तो वो स्वतः ही बाहर निकल जाता है। तीसरा स्टेप दोस्तों, रिएक्शन को रेस्पॉन्स में परिवर्तित करिए। ये एक माइंडसेट है, परिस्थितियां बाहर और मेरे मन का निर्णय मेरे स्वयं के अंदर। और चौथी स्टेप दोस्तों वंडरफुल है, वो है नेगेटिव इंपल्सेस को ब्रेक करिए, फोकस ऑन दी गुड। पुरानी बातों को उड़ जाने दीजिए और अपनी अप्रोच को परिवर्तन करिए। हैव अ वेरी गोल फोकस पॉजिटिव अप्रोच। और अगर हमने इन बातों को किया दोस्तों, तो आप देखेंगे आप उस साइकिल को ब्रेक करके अपने लिए एक अबंडेंट, एक फुलफिलिंग, एक हैप्पी लाइफ को क्रिएट करेंगे। और लास्ट स्टेप दोस्तों, एम्पावर योरसेल्फ विद मेडिटेशन। योग और आध्यात्मिकता अपने मन, अपने संकल्पों को एक सकारात्मक व्यक्तित्व और गति देने का एक शक्तिशाली साधन। तो जितना हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएंगे, उतना हम साइकिल से ब्रेक करके अपनी लाइफ को खुशियों और आनंद से परिपूर्ण कर पाएंगे। वेट करेंगे दोस्तों आपसे सुनने के लिए। प्रैक्टिस करिए केवल 2 दिनों के लिए और हमें लिख कर भेजिए pkdrmohitgupta@gmail.com पर। दोस्तों, इस 3T सीरीज में हमारा यही एम है कि छोटी छोटी बातें जो हमारी लाइफ में हमारी खुशियां, हमारी प्रोग्रेस को हमसे छीन लेती हैं, उसको कैसे हम वापस लेकर आएं और अपनी लाइफ को सुंदर और शक्तिशाली बनाएं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।